तो आज आप लोगों का कहीं पर भी पीएफटी नहीं हो रहा है, आज आपका ऑफ डे है। और कल का रिव्यू अगर आपको बता दें 10 एएससी बिहटा से, तो कल 276 लड़कों का हो गया था यहाँ पर फाइनली मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड उनका मिल गया। जिन लोगों का गोरखपुर होगा और मतलब प्रयागराज में उनका मेडिकल होने वाला है। अब देखो यहाँ पर कल का जो अगर हम बात करें तो 450 का रिपोर्टिंग था 4 अगस्त को, जिनमें से अप्रॉक्स 30 लड़के यहाँ पर अब्सेंट हो गए और अप्रॉक्स 80 के करीब पीएफटी से बाहर हो गए और 70 के करीब जीडी से आउट हो गए। उसके बाद 276 लोगों को फाइनली मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड दे दिया गया। आगे चले तो अगर पुशअप का होल्ड देखें तो मिनिमम 1 सेकेंड मैक्सिमम 2 सेकेंड का होल्ड यहाँ पर होगा। मतलब कि डाउन में जब जाओगे तो 2 सेकेंड का होल्ड दिखेगा आपको, ठीक है। बट ये कोई होल्ड नहीं है आपका, उतना आप अप एंड डाउन जब करोगे तो टाइम लग ही जाता है 1-2 सेकेंड का ऊपर नीचे करने में, तो ये इसको होल्ड में हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो इसको हटा ही दो। इसमें देखो क्या करना है, जब आप बिहटा में जाओगे तो आपको थोड़ा सा पुशअप और आपका स्क्वाट्स में ही ज़्यादा ध्यान देना। स्क्वाट्स में आपका जैसा इंस्ट्रक्शन वो लोग बोलेंगे, मतलब कि जो भी ऑफिसर कराएंगे आपका, ठीक, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको करना है। एक बार गलती करोगे दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा गलती करोगे बाहर किया जाएगा, ठीक। तो आप अपना माइंड में ये चीज़ रखना कि जब भी स्क्वाट्स करोगे चेयर पोजीशन में करना है और हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है, हाथ स्ट्रेट बिल्कुल होना चाहिए। तो ये आपका बहुत ही यही चीज़ को देखना है, बाकी जीडी कुछ नहीं है। जीडी में एक बढ़िया सा रटा रटाया इंट्रोडक्शन आप जो घर से लेकर जाते हो, वहाँ पर एक इंट्रो देना 30 सेकंड का, 30 सेकंड अबाउट द टॉपिक बोलना है, पास हो जाओगे। और बीच में 2-4 बार इनिशिएट कर देना, ठीक है। 2-4 बार मतलब कि 1 या 2 बार 3 बार इतना काफ़ी होगा। अब ऐसा नहीं कि बार बार बोलते ही चले जाओगे, ये भी एक ख़राब मतलब कि इंडिकेशन होता है। आपको अगर मौका मिला तो 1 बार 2 बार मैक्सिमम 3 बार बीच में आपको बोलना है जीडी के जब डिस्कशन होगा उस टाइम। और एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो आप लोग घर से रट के जाते हो, उनको भी पता है कि रट के आए हो। तो इंट्रोडक्शन आपका वो अपने बारे में जो बोलते हो तो पहले से ही तैयार रहता है। अबाउट द टॉपिक, जैसा टॉपिक वैसा बोलोगे। अबाउट द टॉपिक इंट्रोडक्शन के टाइम ही जितना ज़्यादा हो सके बोल सकते हो। मतलब कि ऐसा सीन होगा कि सामने जो आपके सीईओ रहेंगे तो वो घड़ी अपना रखते हैं, जब आपका पूरा कंप्लीट होने लगेगा तो वो घड़ी उठाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो घड़ी उठाना शुरू कर देंगे तो आप ऐसा मान लो कि आपका अब समाप्त होने वाला है, ठीक, अबाउट द टॉपिक आपका ख़त्म होने वाला है, तो वो खुद ही आपको रोक देंगे। तो खुद ही रोक दें तो वो भी बेहतर है, आपका खुद ही रोक दे तो सही रहेगा। तो कोशिश करना कि एक बढ़िया से इंट्रो 30 सेकेंड का अबाउट द टॉपिक बढ़िया से बोल दे, उसके बाद वो खुद रोक देंगे आपको। और बीच में 1 से 2 बार आपको कुछ ना कुछ बोलना है, टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बोल देना। मतलब कि टॉपिक से भटकना नहीं है, ऐसा ना लगे कि टॉपिक से आप भटक गए हो, टॉपिक से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ बोल देना। भले तुम किसी का सुनकर बोल दो, दूसरों का सुनकर बोल दो, ये भी चलेगा। या तो सीईओ जब आपका नरेट कर रहे हैं उनसे अगर आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट अभी बन जाता है तो उसी टाइम अगर आपके हो जाए माइंड में कुछ है तो बोल देना, ठीक। नरेटिंग के बाद जब वो नरेट कर ले पूरा, तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये बोलना है वो उस टाइम बोलेंगे तो आप ये भी कर सकते हो। या दूसरा कैंडिडेट का 20 लोग रहते हैं तो 20 के 20 में ऐसा नहीं हो कि सब आउट ही हो जाएंगे, दो मतलब 1 या 2 हर ग्रुप से, कभी कभी तो आउट ही नहीं हो रहे हैं, 20 का 20 ही पास हो जाते हैं। तो बस 20 वाला ग्रुप बनता है, उसमें से 1 या 2 बाहर होते हैं, 17-18 शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं आराम से। कभी कभी 19 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं। तो आप मतलब ग्रुप पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप किस तरह का है, ठीक। और चांस देखो क्या है, फिश मार्केट वाले भी मतलब कि ले लिए जाते हैं। अब यहाँ पर है क्या कि चांस जो बोलेगा ना उसको थोड़ा बहुत दे देना। अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा है तो उसको प्रॉपर मौका देना चाहिए, उसको बोल लेना चाहिए। अब ये नहीं को बोल रहा है बीच में आप इंटरप्ट कर दोगे, ठीक, पहले उसको बोल लेने दो, देन आप बोल लेना। टाइम अच्छा खासा जीडी में मिल रहा है तो कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है कि ट्रेन छूट रहा है बहुत जल्द हमको एकदम निकलना है बोल के, ऐसा बिल्कुल आपके माइंड में ये सब चीज़ नहीं आना चाहिए। हो गया। उसके बाद देख लेते हैं आपका, और एक और गुड न्यूज़ आपको बता दें कि सीईओ सर ने यहाँ पर बोला है बिहटा में कल की परमानेंट आपका वैकेंसी आएगा एयरमैन के लिए 20 ईयर्स के लिए, विथ जो आपका पेंशन स्कीम के साथ ही होगा। पर ये रैली आपका, ठीक है, रैली आ रही है अगले मंथ में, रैली होगा, ठीक, रैली होगा ये। तो रैली में अगर आप जाना चाहते हो तो ये 20 साल वाला इस स्कीम के अंदर में होगा।
और इसमें ये भी बताया कि मैथ वालों के लिए नहीं होगा, बायो वाले डायरेक्ट जाएंगे रैली के अंदर। अगर आपने बायो किया होगा तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अगला मंथ में एक रैली आएगा, 20 वर्ष मतलब समझ जाओ परमानेंट वाला इस सिस्टम रहेगा, पेंशन स्कीम वगैरह हर चीज़ सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और इसका मतलब कि ये समझ जाओ कि आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। और आगे देखते हैं, ये बायो वालों के लिए रहेगा। अगर आपने बायो किया होगा तो आपके लिए है बहुत बढ़िया स्कीम, मतलब कि अगला महीना रैली आपका देखने को मिलेगा, ये परमानेंट हो। उसके बाद इसमें ये भी बताया इसने कि बी फार्मा डी फार्मा जिसने किया होगा वो भी एलिजिबल होंगे इस वाले रैली के अंदर में, ये भी एक सही चीज़ है। और डॉक्यूमेंट्स में आपका बस वो 12th का मार्कशीट रहेगा, 10th का मार्कशीट रहेगा, पासिंग 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट ले लेना, और यही आपका चलेगा। और आधार कार्ड, ये सारा फ़ोटो कॉपी, हर डॉक्यूमेंट्स आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं और इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, 4 फ़ोटो कॉपी ले लेना। बाकी वो कॉन्सेंट फॉर्म और आपका वो नो रिस्क वाला जो फॉर्म है वो आपका एक ही में एक प्रिंट रहेगा, एक ही पेज में, बस उसको एक ही ले जाना है और घर से भर कर ले जाना। साइन अगर आप 18+ हो तो खुद ही कर लेना। बाकी अगर 18 से नीचे आपका है तो कॉन्सेंट फॉर्म में अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा कर ले जाना और भर लेना खुद ही से, ठीक है। 18 से अगर आपका एज कम है तो अदरवाइज खुद ही भर लेना, पूरा आपके लिए हो। अब आगे चले, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है, ठीक है। जिनका अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ छूट जाएगा तो CS भी मिलेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा, 15 दिन के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा बेटा जाके। तो ये चीज़ है आपका। अब और जिन जो दूर से मतलब कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो काफ़ी दूर से बेटा आए हैं, तो अपना नियर बाई ASC जाकर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लेंगे जिनका CS भी लगा होगा, ठीक। और बीटा में GD के लिए बस मुंह खोलना है नेसेसरी, और उसके बाद हेजिटेशन से कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ पर। बस 2 बार आपको मतलब कि बस बोल देना है, 2 लाइन भी बोलो, उसके बाद कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चुप रहोगे बीटा के अंदर, GD के अंदर अगर आप बीटा में चुप रहते हो तो ये बहुत बड़ा एक गलत साइन है। बोलना है आपको, चुप रहने से कुछ नहीं होता है, पहले ही बता देते हैं। उसके बाद बोला है कि बता दीजिए आप सभी को कि डरे नहीं कोई भी GD को लेकर, और पुशअप हलवा है बिल्कुल। स्क्वाट्स में ध्यान रखना है पोस्चर का, स्क्वाट्स में बस ओनली पोस्चर पर ध्यान देना है। पुशअप आपका ऑलरेडी मतलब बिल्कुल हलवा चीज़ है, GD तो कुछ क्या ही बताए। GD में आपको हर बार हम यही बता रहे हैं कि बस GD में इतना ध्यान दो कि रटा रटाया इंट्रोडक्शन घर से निकल कर जाएगा आपका, जो आप बिल्कुल सभी के पास होता है। और अबाउट द टॉपिक में आपको जब तक वो ना रोके बोलते रहना है। दैन उसके बाद 2 से 3 बार डिस्कशन में मुंह खोल देना है, कुछ ना कुछ बोल देना, बस टॉपिक के बारे में बोल देना, GD आपका हो जाएगा, ठीक है। और हमने पूछा कि पुशअप का क्या रहा, जो स्क्वाट्स का क्या, तो चेयर में, ठीक है, चेयर पोजीशन आपका होना चाहिए स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री, ये आपका स्क्वाट्स का पोजीशन होगा। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत देख लेना करके एक बार, चेयर पोजीशन में आपका कराया जाएगा स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री। और ये आपको मतलब कि हिलना डुलाना मतलब कि पूरा ध्यान देना है कि जैसा इंस्ट्रक्शन वहाँ पर मिलेगा स्क्वाट्स के टाइम उसका पूरा का पूरा प्रयोग करना है, ठीक। तो ये पूरा बीटा का रिव्यू था, बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। उसके बाद बाकी और सेंटर का 1 बाय 1 करके कल का आपको दे देंगे, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और अपना कल आपको 120% देना है, चाहे कहीं पर भी आप जा रहे हो, चाहे कोई भी SC हो, हर जगह आपका ऐसे ही चल रहा है। आओ और सिलेक्शन ले जाओ, मतलब कि कोई ऐसा जिसका किस्मत ख़राब होगा वही मतलब बाहर होगा। एक जोधपुर में कल ज़्यादा होल्ड हो गया था, अदरवाइज हर जगह अच्छा चल रहा है, ठीक। तो बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बीटा जा रहे हो तो आप स्क्वाट्स का पूरा माइंड में लेकर चलोगे कि हाँ हमको कैसे करना है, जैसा बताया जाएगा वैसे करना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पर पास हो जाओगे, ठीक। कमांडिंग ऑफिसर बहुत ही आपको कोऑपरेट करेंगे, बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से, चाहे एयरमैन हो चाहे कोई भी स्टाफ हो, बीटा में A1 क्लास आपको हर चीज़ कोऑपरेट किया जाएगा। ऐसा सेंटर मतलब कि आप कहीं नहीं देखोगे। तो जाओ और फिर देखो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बस जो जितना बताया जाएगा उसको फॉलो करना है। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना है, ये माइंड में आपको एकदम डिसिप्लिन फर्स्ट, दैन उसके बाद आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। चलो।